आप लोग स्ट्रेच निकाल है, बहुत जरूरी है। सभी ने लगाए हैं, प्रश्न कीजिए, प्रश्न आप लोग स्ट्रेच निकाल है, बहुत जरूरी है। सभी ने लगाए हैं, बंद करो हमारे स्वच्छता के खिलाफ, बंद करो चाहे वो बेताल घाट हो, बंद करो गोलियां चलाई जाती हैं, बंद करो के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हमारी प्रश्न पूछिए। तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, ये तानाशाही बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, अरे वोट चोरी बंद करो, वोट डकैती बंद करो, वोट चोरी बंद करो। हमारे सदस्य आपसे निवेदन है, आप लोग बैठिए, आपको निवेदन है, बैठिए, प्रश्नकाल होने दीजिए, बंद करो अरे प्रॉपर्टी को मत तोड़िए, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। आपकी भी प्रॉपर्टी है वो, हम सबकी प्रॉपर्टी है, प्लीज मत तोड़िए। बैठिए, आपसे निवेदन है, बैठिए, आप लोग बैठिए। बंद करो। विधानसभा माननीय अध्यक्ष विधानसभा का सम्मान नहीं है, 20 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है। इस पर 310 चर्चा होनी चाहिए माननीय। लंबी लोक महत्व का प्रश्न है माननीय अध्यक्ष। अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2025 जो विधानसभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2025 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 4 अप्रैल 2025 को प्राप्त हो गई और वह उत्तराखंड का वर्ष 2025 का छठा अधिनियम बन गया। नंबर 7 उत्तराखंड विधेयक जमाकर्ता हित संरक्षण वित्तीय अधिष्ठानों में निरसन विधेयक 2025 जो विधानसभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2025 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 8 अप्रैल 2025 को प्राप्त हो गई। वह उत्तराखंड का वर्ष 2025 का 7वां अधिनियम बन गया। नंबर 8 उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास संशोधन विधेयक 2025 जो विधानसभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2025 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल जी की अनुमति दिनांक 8 अप्रैल 2025 को प्राप्त हो गई और वह उत्तराखंड का वर्ष 2025 का 8वां अधिनियम बन गया। नंबर 9 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 संशोधन विधेयक 2025 जो विधानसभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2025 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति 17 अप्रैल 2025 को प्राप्त हो गई और वह उत्तराखंड का वर्ष 2025 का 9वां अधिनियम बन गया। उत्तराखंड लोक सेवा कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण संशोधन विधेयक 2025 जो विधानसभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2025 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल जी की अनुमति दिनांक 7 अप्रैल 2025 को प्राप्त हो गई और वह उत्तराखंड का वर्ष 2025 का 10वां अधिनियम बन गया। 11 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 जो विधानसभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2025 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल जी की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल 2025 को प्राप्त हो गई और वह उत्तराखंड का वर्ष 2025 का 11वां अधिनियम बन गया। 12 उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2025 जो विधानसभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2025 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल जी की अनुमति दिनांक 5 मई 2025 को प्राप्त हो गई और वह उत्तराखंड का वर्ष 2025 का 12वां अधिनियम बन गया। 13 उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 जो विधानसभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2025 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 जुलाई
2025 को प्राप्त हो गई और वह उत्तराखंड का वर्ष 2025 का 13वां अधिनियम बन गया। मत संख्या 13 नहीं, मत संख्या 14 नहीं है, मत संख्या 15 नहीं है, मत संख्या 16 संविधान को मानने नहीं है, मत संख्या 17 इनका अलग एजेंडा है माननीय अध्यक्ष जी। संसदीय कार्य मंत्री जी रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मत संख्या 17 हमारे साथ मत संख्या 17 हमारे साथियों के साथ जिन्होंने फर्जी मतलब पहचान रखे हैं माननीय अध्यक्ष जी, ये सब दिख रहा है माननीय अध्यक्ष जी। सदन को भेजी गई है, यह सदन सहमत है। वोटों की डकैती जारी है, सब पूरा प्रदेश देख रहा है माननीय अध्यक्ष जी। जनता इनको बख्शेगी नहीं, जनता इनको माफ नहीं करेगी। सत्ता के नशे में मतमस्त होकर घमंड में चूर कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18/2025 की बैठक में दिनांक 19/2025 से दिनांक 20/2025 के उपवेशनों का कार्यक्रम निर्गत रूप में रखने जाने की सिफारिश की है। अगस्त 2025 19 मंगलवार 1 अध्यादेशों को पटल पर रखना, 2 औपचारिक कार्य, 3 विधायी कार्य, 4 वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रस्तुतिकरण अपराह्न 4 बजे, 20 बुधवार 1 अनुदान वार अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मध्याह्न विधायी कार्य, 1 उत्तराखंड विनियोग 2025-26 का अनुपूरक विधेयक, 2025 का पुनर्स्थापन विचार एवं पावन, 2 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 संशोधन विधेयक 2025 पर विचार एवं पारण 15 मिनट, 3 उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025 पर विचार एवं पारण 15 मिनट, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पर विचार एवं पारण 15 मिनट, 5 उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025 पर विचार एवं पारण 15 मिनट, 6 उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पर विचार एवं पारण 15 मिनट, 7 समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2025 पर विचार एवं पारण 15 मिनट, 8 उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025 पर विचार एवं पारण 15 मिनट, 9 उत्तराखंड तंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 पर विचार एवं पारण 15 मिनट। नहीं मत नहीं अभी तो यही चल रहा है भाई। प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव ये सदन में सहमत है क्या? जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत संख्या 18 माननीय धर्मस्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्कृत करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्कृत करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 19 माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्कृत करता हूँ। मत संख्या 20 माननीय धर्मस्य मंत्री जी। सामान्य बजट पारित करना इनका मकसद है माननीय अध्यक्ष जी। इसके जन सरोकारों से कोई माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्र एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2025 सुविधाएं नहीं दी जा रही। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्कृत करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अनुज्ञा दी गई। माननीय मत संख्या 21 माननीय धर्मस्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्र एवं विधि माननीय अध्यक्ष जी विरुद्ध मात्र 5,000 रुपया उत्तराखंड धर्म स्वतंत्र एवं विधि विरोध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्कृत करने निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्कृत करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 23 माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। प्रमुख विषय है माननीय अध्यक्ष जी, प्रमुख मुद्दा है, ज्वलंत विषय है।
धार्मिक विषय है माननीय अध्यक्ष जी, जुड़ा हुआ आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। पर चर्चा होनी चाहिए। मत संख्या 24 माननीय मुख्यमंत्री जी। सरकार के पास सवालों का जवाब नहीं है। उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरीक्षण विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। सरकारी परिस्थिति का लगातार प्रश्न यह है कि उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 25 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की अनुज्ञा करता हूं। विपक्ष के मत संख्या 26 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं। ये इनके चेहरे में प्रश्न यह है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 27 माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। जबरदस्ती संख्या के बल के आधार पर विधेयक पारित करा लें। मत संख्या 28 माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या दी जाता अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 29 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूँ। मत संख्या 30 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। संख्या 31 माननीय पंचायती राज मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूँ। पुनर्स्थापित करिए, चाहे कुछ करिए। मत संख्या 32 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। जिस तरह उन्होंने वोटों में डकैती डाली है, जनता माफ नहीं करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जनता माफ करेगी नहीं आपको। आज नियम 58 के अंतर्गत माननीय सदस्य मत संख्या 34 माननीय सदस्य श्री संजय डोभाल, माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूँ। 34 मत संख्या 34 आज नियम 58 के अंतर्गत 58 के उसमें माननीय सदस्य संजय डोभाल जी, श्री शहजाद जी की कुल 2 सूचनाएं प्राप्त हुई। मैं इनमें से श्री शहजाद जी की सूचना को ग्राह्यता पर सुनूंगी। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई। माननीय सदस्य शहजाद जी। बंद करो ना, बंद करो। माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभारी हूँ कि मुझे आपने नियम 58 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी उत्तराखंड में आपदा आती है, अत्यधिक वर्षा होती है, वो सभी जल मेरी विधानसभा क्षेत्र लक्सर के माध्यम से होकर के गुजरता है। लेकिन सरकार की अनदेखी बोलूँगा क्या
कई वर्ष पहले बाढ़ से बचाने के लिए सोलानी नदी का एक बांध बनना शुरू हुआ था, लेकिन 4-5 साल से कॉफी है, कॉफी वो कार्य बंद है। बाहर बहुत बढ़िया कॉफी है। उसमें धनराशि मुक्त नहीं हो रही है। उस बांध के बनने से लक्ष्मण नगर और अनेक गांव लाभान्वित होंगे। वहाँ बाढ़ का पानी नहीं जा पाएगा। अन्य बच्चे मैं सरकार से मांग करता हूँ कि लक्सर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करके वहाँ विशेष कार्य कराए जाए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें से माननीय एक सम्मानित सदस्य शहजाद नियम 58 में बोलने का काम कर रहे हैं, सदन व्यवस्थित नहीं है, तो व्यवस्थित करने पर निर्देश देने की कृपा करें। और अगर सदन की कार्यवाही में इसी तरह से कुछ लोग अगर इस तरह का व्यवधान पैदा कर रहे हैं जो पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से शर्म की बात है। ऐसे में निश्चित रूप से पीठ से कोई निर्देश दिया जाना चाहिए। आप सभी से निवेदन है, बैठ जाइए, जवाब तो सुन लीजिए। माननीय सदस्य ने बहुत ही अहम सवाल 58 के तहत नियम पे लेकर आए हैं, आप सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। आप सुन लीजिए। आप अपनी बात आप कह चुके हैं, 3 घंटे से अपनी बात कह चुके हैं। आप कह चुके हैं अपनी बात 3 घंटे से। अब उनका जो सवाल है नियम 58 का उनका सवाल है, उनको सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। आप जवाब दीजिए माननीय मंत्री जी, जवाब दीजिए, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। 58 का उनका भी नियम जो उन्होंने पूछा है वो भी जरूरी है, पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये तटबंध जो है 2013-14 में 22,60 करोड़ की कीमत से स्वीकृत किया गया था। उस समय इसका कुछ काम बना, अब से भूमि की उपलब्धता न होने के कारण इसका निर्माण पूरा न किया जा सका। इसमें पुनः सोलानी नदी पर रघुला से लेकर भागलपुर तक यूपी सीमा तक सोलानी बंदर के पुनर्निर्माण में क्षतिग्रस्त की योजना लागत 25 करोड़ 985 लाख करीब का पीएचसी में प्रस्तुत की गई थी। योजना को 2 चरणों में संपादित किया जा रहा है। उस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत सहारनपुर के समीप 160 किलोमीटर बंदा एवं मोहनपुर खादर के समीप 2.5 किलोमीटर बंदा योजना लागत 59 करोड़ 11 लाख 5,000 करोड़ में गठित कर स्वीकृति हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना भारत सरकार को प्रेषित किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। माननीय सदस्य श्री शहजाद जी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने पश्चात मैं नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करती हूँ। अब हम उठते हैं शाम 4 बजे तक के लिए। मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रतियां बांटवाइए। प्रथम अनुपूरक अनुदान प्रतियां वितरित कर रहा हूँ। हो गया। मत संख्या 36 माननीय मुख्यमंत्री जी। 36 35 हो गया ना भाई। माननीय अध्यक्ष जी, आपके अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मिडवाइफ असिस्टेंट मिडवाइफ ऑक्सिलरी नर्सेज मिडवाइफ व हेल्थ विजिटर्स पंजीकरण अधिनियम 1934 की धारा 4B(2) के अंतर्गत उपबंधित व्यवस्थानुसार राज्य विधानसभा के 2 माननीय सदस्यों, जिनमें कम से कम 1 महिला सदस्य होगी, को यह सदन नर्सिंग काउंसिल में प्रदेश सदस्य के रूप में नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष विधानसभा को प्रतिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधानसभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझा जाएगा। प्रश्न यह है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, ये सदन में सहमत है। जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
आज नियम 53 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री प्रदीप बत्रा, श्री सुरेश गढ़िया, श्री प्रीतम सिंह पवार, श्री संजय डोभाल, श्री सुरेश चौहान, श्री दुर्गेश्वर लाल, श्री शिव अरोड़ा, श्री महेश जीना, श्रीमती पार्वती दास, श्री राम सिंह केड़ा, श्री दीवान सिंह बिष्ट। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्रीमती पार्वती दास की सूचना, जो कि जनपद बागेश्वर के नगर पालिका क्षेत्र बागेश्वर के अंतर्गत मंडल सेरा में कुंती गदेरे व दुगाड़ गदेरे के पानी से हो रहे जल भराव के निस्तारण न होने के संबंध में नियम 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए ले रही हूँ। माननीय सदस्य श्री सुरेश चौहान की सूचना, जो कि जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अंतर्गत रतूड़ी सेरा चामकोट दिलसौड़ मनेरा मोटर मार्ग, तेखला स्यूणा सिरोर हिना मोटर मार्ग तथा ओंगी से जखोल गौरशाली द्वारा रेथल पाला वैकल्पिक मोटर मार्ग के निर्माण न होने के संबंध में है को नियम 53 के अंतर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रही हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई। अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिए।